ट्राइप्रोलोडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। ये क्या है? एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि एलर्जी में यूज किया जाता है। मोस्टली यदि हम बात करें कि कोई भी स्किन रिलेटेड एलर्जी है तो उसमें देते हैं। ये H1 हिस्टामाइन का ड्रग है। H1 हिस्टामाइंस में जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन होती है H1 एंटागोनिस्ट में इसे यूज किया जाता है। किसको? ट्राइप्रोलोडीन हाइड्रोक्लोराइड को। अब इसकी सिंथेसिस देखेंगे कि इसका सिंथेसिस किस तरह से काम करता है। सिंथेसिस ऑफ ट्राइप्रोलोडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो चलिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। अब इसके सिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी सिंथेसिस किस तरह से की जाएगी और कैसे करते हैं, और एकदम बड़े इजी वे में समझाया जाएगा, बहुत आसानी तरीके से। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, नोट करते हैं। आप हेडिंग मेंशन करिएगा कि सिंथेसिस ऑफ ट्राइप्रोलिडीन। क्या? सिंथेसिस ऑफ ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? जो आपने अभी स्ट्रक्चर देखा उसकी सिंथेसिस देखेंगे कि ये कैसे काम करती है इसकी सिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस करवाने के लिए हमें एक केमिकल कंपाउंड लेना पड़ेगा। उस केमिकल कंपाउंड का नाम है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन लेते हैं। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 लिखते हैं और यहाँ पे CH3। अब इसका नाम क्या होगा? 4 मेथाइल एस्टोफिनोन। क्या होगा नाम इसका? 4 मेथाइल एस्टोफिनोन। कैसे होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 2 3 4। इस तरह से इसका नाम होगा। 4 पोजीशन पे क्या है? मेथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मेथाइल और एसिटोफिनोन। क्या है? एसिटोफिनोन। 4 मेथाइल एसिटोफिनोन, ये इसका नाम होगा। राइट, ये देखना है कि इसका नाम क्या हुआ। 4 मेथाइल एसिटोफिनोन। अच्छे से नोट डाउन करना है बेटा। क्या है? 4 मेथाइल एसिटोफिनोन। जब इस 4 मेथाइल एसिटोफिनोन को आगे हम रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो SCHO फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है। क्या होता है? इसे फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अच्छे से नोट करना है। फॉर्मल्डिहाइड। जब फॉर्मल्डिहाइड को पायरिलोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? पायरिलोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? पायरिलोडीन के साथ। ये थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बन गया है तो इसको अच्छे से सुधार के लिख देते हैं। पायरिलोडीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? 5 मेंबर की रिंग होती है जो पायरिलोडीन होती है। ये क्या है? पायरिलोडीन। इसको क्या बोलेंगे? पायरिलोडीन बोलेंगे। अच्छे से नोट डाउन करना है। क्या बोलेंगे? पायरिलोडीन। इसे बोला जाएगा पायरोलिडीन। क्या बोलेंगे? पायरिलिडीन। इसको रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं मैनिच कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मैनिच कंडेंसेशन रिएक्शन। जब मैनिच कंडेंसेशन रिएक्शन में करवाते हैं तब देखिए होता क्या है एक्चुअली में। यहाँ पे ये एसिटोफिनोन है, इस वाले एसिटोफिनोन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एसिटोफिनोन है, यहाँ से मैं कुछ टाइम के लिए इनकी नंबरिंग को हटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसकी नंबरिंग को हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? CH3 था तो CH3 लिख देते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को जब रिएक्ट करवाएंगे, क्या करवाएंगे? जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एडजस्ट, यानी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से किया। ये है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होगा कि जब हम इसको जोड़ेंगे फॉर्मल्डिहाइड यानी CH2, यहाँ पे क्या है? CH2 है। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या था? फॉर्मल्डिहाइड था। क्या था?
फॉर्मल्डिहाइड था, यहाँ पे ये प्रॉपर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे यही लिखा हुआ था फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है सी, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो चलिए इसको एक बार और लिख लेते हैं, HCHO, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड, SCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखेंगे कि CH2 यानी 2H है, यहाँ पे क्या है CH2 है, तो जब CH2 है तो यहाँ पे जब हम एक बॉन्ड लगाते हैं तो यहाँ से इसकी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ACH2 यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CH2 यहाँ पे लिखेंगे, और इसके साथ यहाँ पे है पायरिलोडीन, तो पायरिलोडीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देंगे। चलिए इधर हम इसको बना देते हैं पायरिलोडीन को, ये जो पायरिलोडीन है आपका यहाँ पे दिख रहा है पायरिलोडीन, तो इसको लिखेंगे HN और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग के साथ पायरिलोडीन बना देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पहले नाम बताया था कि 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग यहाँ से भी कर लेंगे 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इस 4th पोजीशन पे क्या है, मेथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मेथाइल, क्या लिखेंगे 4 मेथाइल, और यहाँ 3 पोजीशन पे क्या है पायरिलोडीन, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पायरोलिडीन, क्या लिखेंगे 3 पायरोलिडीन, 3 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन होते हैं, डबल बॉन्ड हो तो प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपियोफिनोन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपियोफिनोन, राइट। जब इस प्रोपियोफिनोन में हम जब आगे की ओर रिएक्शन कराते हैं, आगे क्या होता है, इसमें 2 चीज होते हैं, एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस, 2 चीज होती हैं, क्या होती हैं, एडिशन रिएक्शन होता है और हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज पॉइंटों को ध्यान देना है, वो 2 पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट है एडिशन, क्या है एडिशन, और दूसरा पॉइंट है हाइड्रोलिसिस, ध्यान देना है हाइड्रोलाइसिस, क्या है हाइड्रोलिसिस है। तो अब एडिशन किसका होगा वो देख लेंगे, एडिशन इस कंपाउंड का होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं उसका एडिशन होगा, जैसे N, और इस तरह से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पे लिख देंगे MgBr, MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। मैनिच रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन जब होता है तब इसको हम एडिशन प्रोसेस कर देते हैं और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो यहाँ पे A है डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे CH3 था, यहाँ पे बेंजीन रिंग था, A था, इस तरह से C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो एक हटा के OH हो जाएगा और साथ में A हो जाएगा, यहाँ पे क्या था CH2 था, यहाँ पे भी CH2 था और HNA था ही, क्लियर, ये था ही, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका एडिशन हुआ किसका, इसका, इस चीज का एडिशन हुआ, तो यहाँ पे A बनेगा, इस तरह से, इस तरह से A बन जाता है अपने पास, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब इस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। अब क्या होगी, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, तो जब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होने के बाद जस्ट क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ध्यान देना है डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर निकलेगा तो यहाँ से OH तो गायब हो जाएगा, और यहाँ से H जैसे गायब होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन हो जाता है, तब क्या हो जाएगा CH3
यहाँ पे बेंजीन रिंग सी, और यहाँ पे अपना ये जो था रहेगा ही। इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, CH2 HN हो गया क्या, ट्राइप्रोलिडीन। ये क्या बन गया, ट्राइप्रोलिडीन, ट्राइप्रोलिडीन, यही है ट्राइप्रोलिडीन। और HCl करना है हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ पे HCl लिख दो, तो सिंथेसाइज किसका हो जाएगा, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का।